वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस यूनिट में हमने कवर कर लिया था स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप चॉपर, यानी चॉपर से रिलेटेड हम कुछ पढ़ रहे थे। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है? एक पावर सप्लाई होता है एंड इसका वर्किंग क्या होता है? वर्किंग एसी और डीसी इनपुट को किसमें कन्वर्ट करता है? रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करता है। रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। अभी कैसे वर्किंग होता है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम बनाना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। अपन वन बाय वन देखेंगे एंड सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे एंड एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे कि आप वो एग्जाम में अगर वो लिखते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, राइट। उसका ब्लॉक डायग्राम है, इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग कैसे होता है, कैसे कैसे वर्क होता है एसएमपीएस, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यस, अगर आपने स्टेप डाउन एंड स्टेप अप चॉपर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो पॉइंट इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेप डाउन एंड स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या आपको उसका थ्योरी यानी डेरिवेशन या ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो आपको प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी वीडियोस, वो आपको आज से देख लीजिएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक का नेम है अपना एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। तो क्या होता है स्विच मोड पावर सप्लाई? पहले एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यानी काम क्या होता है, पहले काम लिख लेते हैं यहाँ पे एसी या डीसी। इसको किसमें कन्वर्ट करता है? यहाँ पे रेगुलेटेड डीसी में। किसमें कन्वर्ट करता है? रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। अब कैसे वर्किंग होता है ये अपन यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले। ये होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। अब क्या क्या ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या आपको मेंशन किया हुआ है वो अपन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्या अपना ये क्या अपना इनपुट साइड में हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे ट्रेंगुलर वेव जनरेटर। ट्रेंगुलर वेव जनरेटर मतलब क्या जगह वेव सिग्नल जनरेट करेगा, यानी कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। ट्रेंगुलर कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है, राइट। इसका वर्किंग नाम से बता देगा ट्रेंगुलर वेव जनरेटर, राइट। इट जनरेट द ट्रेंगुलर वेव्स विद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेंगुलर वेव, राइट। एंड एक इसमें कनेक्ट है कंपेरेटर। कंपेरेटर नाम से क्या बदला है? कंपेयर करने का। क्या करता है? कंपेयर करता है। जो इनपुट सप्लाई है ट्रेंगुलर वेव जो सप्लाई है जनरेट सप्लाई है वो किसके साथ कंपेयर करता है? एरर किसके साथ? यहाँ से क्या आ रहा है? दो इनपुट मिल रहे हैं कंपेरेटर में। क्या क्या इनपुट मिल रहा है? वन फ्रॉम ट्रेंगुलर वेव जनरेटर एंड सेकंड फ्रॉम एरर एम्पलीफायर। तो कंपेरेटर का काम क्या होगा? इट कंपेयर द आउटपुट ऑफ एरर आउटपुट, ठीक है। इट कंपेयर द एरर एम्पलीफायर आउटपुट एंड ट्रेंगुलर वेव ट्रेंगुलर वेव एंड इसको किसमें क्या करता है? ट्रेंगुलर वेव का जो वोल्टेज है एंड किसके साथ कंपेयर करते हैं? कंपेरेटर काम क्या है? कंपेयर करने का। किसके साथ कंपेयर करेगा? एरर आउटपुट का। जो एरर एम्पलीफायर है उसके आउटपुट के साथ क्या करता है? कंपेयर करता है। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देगा? आउटपुट को जो स्विच है यानी डीसी जो चॉपर है एंड आउटपुट में क्या देगा? यहाँ पे आउटपुट में देगा यहाँ पे पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन जनरेट करता है। क्या करता है? पीडब्ल्यूएम वेव जनरेट करता है। पल्स विद मॉड्यूलेशन वेव क्या करता है? जनरेट करता है। एंड पीडब्ल्यूएम वेव क्या करती है? कंट्रोल करती है चॉपर को। क्या करती है? यहाँ पे हमने एक स्विच दिया है चॉपर, ठीक है अपना चॉपर। क्या होता है? चॉपर। एंड चॉपर का काम, चॉपर कैसे होता है? एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है। ऑन मतलब ऑफ, यानी ऑन मतलब क्या जगह कंडक्शन करेगा, ऑफ मतलब क्या जगह अपना कंडक्शन नहीं करेगा उस कंडीशन में, राइट। देन कंपेरेटर का काम क्या होता है? पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करने का, यानी कंपेयर करेगा एंड एक आउटपुट जनरेट करेगा, स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेट करेगा, पीडब्ल्यूएम आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। ये कंपेरेटर का काम हो गया कि आउटपुट जनरेट करता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल एंड पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करता है यहाँ पे डीसी चॉपर पे। डीसी चॉपर पे अप्लाई किया उस कंडीशन क्या जाएगा? डीसी चॉपर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑन कब होता है? टी ऑन टाइम में, राइट। तो आउटपुट क्या जाएगा अपना कंपेरेटर का जो आउटपुट मिलता है ये क्या जाएगा? अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई के साथ क्या मिलता है अपना? कंपेरेटर। डीसी चॉपर में क्या क्या होता है अपना यहाँ पे? अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई एंड वन आउट इनपुट फ्रॉम कंपेरेटर का जो आउटपुट है वो किस में अप्लाई करते हैं? डीसी चॉपर में। ये क्या जगह स्विच काम करता है। स्विच मतलब क्या जगह? या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, बस दो कंडीशन होती है स्विच का, राइट। डीसी चॉपर हो गया। डीसी चॉपर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एंड डीसी चॉपर के बाद अपने आउटपुट क्या मिलता है? डीसी आउटपुट मिलता है। डीसी चॉपर का काम क्या होता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है चॉपर, राइट। एंड आउटपुट में क्या मिल गया? डीसी। एंड जो आउटपुट मिलता है डीसी चॉपर से उसमें क्या देगा? सम रिपेल्स होता है, क्या देगा? सम फ्लक्चुएशन होते हैं, यानी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है उसमें, राइट। एंड प्रॉपर अपना यहाँ पे रिपेल फ्री आउटपुट नहीं मिलता, तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है? रिमूव रिपेल्स। क्या करता है? जो रिपेल्स होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, क्या उसको क्या करता है? रिपेल को क्या करता है? रिमूव करता है, राइट।
रिपेल्स को क्या करता है, रिमूव करता है। ये क्या होता है, फिल्टर का वर्किंग। एंड जो फिल्टर का आउटपुट रहता है वो क्या देगा, रेगुलेटेड आउट, वी नॉट, रेगुलेटेड आउटपुट, जो अपने आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आउटपुट। एंड जो रेगुलेटेड आउटपुट है, फिल्टर का जो आउटपुट मिल रहा है, उसको किसमें अप्लाई करते हैं, अगेन एरर एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं, राइट, एरर एम्पलीफायर में आउटपुट। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई है, एक बार फिर से वर्किंग देखेंगे, क्या हमारा इनपुट सप्लाई अप्लाई किया, रेगुलर वेव से जो आउटपुट है वो अप्लाई किया, देन कंपैरेटर से, कंपैरेटर का काम क्या होता है, कंपेयर करना एंड पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेगा। पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करके क्या करता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल का जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ पल्स, वो क्या डिनोट करता है, ऑन टाइम या ड्यूटी साइकिल को डिफाइन करता है। अगर आप यहाँ समझने का ट्राई करेंगे, यस, एक हमने यहाँ पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट किया, एक स्क्वायर वेव जनरेट किया, ये ऑन टाइम है, ये क्या है, ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, राइट, ठीक है, ऑन टाइम, एक इसको डिनोट करता है ऑन टाइम को, एंड इसका विड्थ क्या किसको डिनोट करता है, ऑन टाइम को या ड्यूटी साइकिल डिफाइन करता है, राइट। एंड ऐसे ही अगर अपने आप से आउटपुट में जो रिक्वेस्ट मिल रहे हैं एंड अपना जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर करते हैं 10 वोल्ट, सिंपल मैं एग्जांपल से बताने की ट्राई कर रहा हूँ, 10 वोल्ट का अपना यहाँ पे इनपुट सप्लाई एंड आउटपुट पे अपने को चाहिए 9 वोल्ट या 8 वोल्ट चाहिए, राइट। आउटपुट पे अपने को क्या चाहिए, 8 वोल्ट। मैं एग्जांपल समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। 10 वोल्ट इनपुट है, इसको क्या करना है अपने को, आउटपुट में अपने 8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटेड आउटपुट अपने 8 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा, जैसे अपने आउटपुट दिया, यहाँ पे क्या करेगा, कंपैरेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करेगा। पीडब्ल्यूएम सिग्नल का काम क्या होता है कि अपना जो चॉपर होता है, चॉपर को ऑन या ऑफ करने का काम करता है, चॉपर को क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है। एंड पीडब्ल्यूएम काम हो गया। एंड तो फिल्टर क्या करता है, जो रिपल्स रहते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहता है, वो क्या करता है, चेक करता है, फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पे, चेक करता है, राइट। उसको क्या करता है, रिमूव करता है, रिपेल्स को क्या करता है, रिमूव करता है फिल्टर, राइट। देन अपना यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे आउटपुट में अपना 9 वोल्ट ही मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट में वी नोड हमने कंसीडर कर लिया, 9 वोल्ट रिसीव हुआ, 9 वोल्ट क्या मिल रहा है अपना आउटपुट में मिल रहा है, राइट। एंड अपना रिक्वायर्ड कितना है, रिपेल आउटपुट चाहिए अपना 8 वोल्ट का, आउटपुट क्या चाहिए हमें, 8 वोल्ट का चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, जो आउटपुट मिला है उसको क्या करेगा, फीडबैक में देगा, क्या करेगा, अगेन जो आउटपुट है, आउटपुट अप्लाई किया फीडबैक, इसमें फीडबैक किया अपना यहाँ पे एरर एम्पलीफायर में, जो आउटपुट है वो किसको अप्लाई किया, यहाँ पे एरर एम्पलीफायर में, क्या करता है, एरर एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। एंड एरर इनपुट जो आउटपुट है, आउटपुट किसके साथ कंपेयर करता है, अपने रेफरेंस के साथ, एक रेफरेंस वोल्टेज होता है, रेफरेंस वोल्टेज के साथ क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है, राइट। ठीक है, क्या करता है, जैसे रेफरेंस वोल्टेज हमने 8 वोल्ट किया, राइट, 8 वोल्ट के साथ कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे मिल रहा है 9 वोल्ट, तो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करने से क्या मिल रहा है अपना, यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट, एंड रेफरेंस वोल्टेज क्या है, 8 वोल्ट है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या देगा अपना, 1 वोल्टेज का डिफरेंस। एरर क्या हो जाएगा, एरर एम्पलीफायर क्या करता है, एरर आउटपुट देता है, एरर सिग्नल जनरेट करता है। एरर सिग्नल क्या जनरेट करता है, जो रेफरेंस वोल्टेज से क्या करता है, कंपेयर करता है। ये भी एक क्या होता है, कंपेरेटर होता है। एरर एम्पलीफायर भी क्या होता है, एक कंपेरेटर होता है। एंड इट कंपेयर द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट को कंपेयर करता है किसके साथ, रेफरेंस वोल्टेज के साथ। एंड देन एक एरर सिग्नल जनरेट कर देगा। देन एरर सिग्नल कहाँ जाएगा, अपना कंपेरेटर में। कंपेरेटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, अपना पीडब्ल्यूएम पल्स का विड्थ चेंज होगा, राइट। तो एरर एम्पलीफायर है, उसका आउटपुट क्या देगा अपना, कंपेरेटर में जाएगा। एंड कंपेरेटर क्या करेगा, अपना पीडब्ल्यूएम पल्स यानी जो पल्स का विड्थ है वो चेंज कर देगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एरर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। एंड अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होगा, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट होगा, न्यू पीडब्ल्यूएम सिग्नल डीसी चॉपर को ऑन ऑफ करेगा। एंड जो रिपेल रहेगा वो फिल्टर करेगा, रिमूव। देन उसका अगेन अपना यहाँ पे आउटपुट मिल गया, अगेन क्या मिल गया हमारे पास, आउटपुट मिल गया। एंड अगेन आउटपुट जो आउटपुट रिसीव हुआ उसको क्या करेंगे, अपने अप्लाई करते हैं एरर एम्पलीफायर। ये कब तक करते हैं, ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमने रिपेल फ्री रेगुलेटेड आउटपुट नहीं मिले, तब तक फाइंड करते हैं, कब तक ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, रेगुलेटेड आउटपुट नहीं मिल जाए, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जो इनपुट है वो अगेन आउटपुट में जैसे रिसीव होता है अगेन अपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं फीडबैक। इसको क्या बोलते हैं, जो आउटपुट है, आउटपुट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अगेन इनपुट पे, उस कंडीशन को बोलते हैं फीडबैक। ये कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको फीडबैक बोलते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फीडबैक का क्या कॉन्सेप्ट है, एसएमपीएस का वर्किंग कैसे होता है। यानी इनपुट को आउटपुट को क्या देगा, आउटपुट अप्लाई करते हैं अगेन इनपुट में, अगेन कंपेरेटर में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड कंपेरेटर क्या काम करता है, कंपेयर करता है। एंड पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करता है। एरर एम्पलीफायर क्या करता है, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कंपेयर करता है रेफरेंस वोल्टेज का। रेफरेंस वोल्टेज फिक्स वोल्टेज रहता है, रेफरेंस वोल्टेज मतलब क्या जाएगा, हमने 10 वोल्ट कंसीडर किया तो 10 वोल्ट ही होता है, राइट। ये रेफरेंस वोल्टेज हम कितना कंसीडर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। यस, ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, एक बार डायग्राम देख लेना, डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना। एंड बार बार एक बार रिपीट कर लीजिएगा, यानी उसका वर्किंग आप समझ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए एसएमपीएस से तो आप इजीली लिख पाएंगे, राइट। एंड ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा, यानी प्रैक्टिकल में भी एसएमपीएस का प्रैक्टिकल होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब आप उस टाइम भी आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है कि एसएमपीएस का वर्किंग होता है। तो एसएमपीएस का वर्किंग भी यही होता है, ये कंपेयर करने का काम करता है। जो इनपुट सप्लाई है हमने ट्रेंगुलर लिया है, ट्रेंगुलर वेव किसमें अप्लाई करता है, यहाँ पे कंपेरेटर में। कंपेरेटर काम क्या होता है, कंपेयर करता है ट्रेंगुलर सिग्नल एंड जो एरर सिग्नल आउटपुट मिल रहा है उसको कंपेयर करता है। एंड
पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट करता है, यानी पल्स जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसके पल्स का जो विड्थ है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड जो विड्थ क्या करेगा, डीसी चॉपर को कंट्रोल करेगा, डीसी चॉपर मतलब स्विचिंग को कन्वर्ट करेगा, स्विचिंग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी ऑन ऑफ कंडीशन को कंट्रोल करेगा। एंड आउटपुट जनरेटर का क्या देगा अपना रिपेल, जिसमें रिपेल्स होंगे, रिपेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर गैल से रिमूव कर देंगे एंड आउटपुट अपना रिसीव देगा। एंड जो आउटपुट वोल्टेज रिसीव हुआ उसको केस में करेंगे फीडबैक में अप्लाई करेंगे, एंड फीडबैक अप्लाई करने का क्या करेंगे अपने यहाँ पे चेक करेंगे, अगेन कंपेरेटर क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा पल्स विड्थ, जब तक अपना रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक। राइट, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।